हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। मैं नेहा आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। और पता है अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं आज आप लोगों से बहुत सारा बात करूँगी क्योंकि कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मेरा ब्लॉग कल नहीं आ पाया। तो मैं सोची क्यों ना ब्लॉग के साथ ही आपका सारा बात का मैं आंसर दे देती हूँ। तो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि मैं कहाँ से रहने वाली हूँ। हालांकि ये सब पे वीडियो बहुत बार मैं बना चुकी हूँ, फिर भी आप लोग न्यू हैं, फिर पूछ रहे हैं। बहुत सारा कमेंट आया था, दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं बिहार के जमालपुर से हूँ। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मुंगेर पड़ता है, तो मुंगेर जमालपुर से मैं हूँ। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। मेरी एज क्या है? मेरी एज है अभी 22 ईयर। और उसके बाद मेरी कोई ननद नहीं है। ये सारा मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी क्या काम करते हैं मैं ये भी बता दी हूँ। यहाँ पे आई बटन में आपको ऊपर दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं किचन में आई हूँ सुबह का नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी जो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है तो मैं कुछ अलग स्टाइल में दूंगी। और मैं पढ़ाई अभी तक कहाँ तक की हूँ तो मेरा इंटर फाइनल है, इंटर कंप्लीट हो चुका है। बीए में मैं एडमिशन करवाई थी, तो अभी बीए का फर्स्ट ईयर का मेरा एग्जाम है, लेकिन अभी डेट नहीं आया है। हालांकि मैं एग्जाम जो दूंगी वो झारखंड से दूंगी क्योंकि झारखंड में ही मैं एडमिशन करवाई हूँ। झारखंड में मेरा मायके पड़ता है, मायके साहेबगंज मिर्जा चौकी के पास है, तो मतलब झारखंड पड़ता है। तो आप लोग बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते होंगे। सब्जेक्ट में मैं हिंदी ऑनर रखी हूँ। और क्योंकि देखिए बहुत सारा घर संभालना, बच्चे संभालना, तो मेरा था कि मैं साइंस रखूँ या कॉमर्स रखूँ, लेकिन नहीं रख पाई। यही सब कुछ देख के मैंने हिंदी ऑनर्स रखा है। हिंदी में काफ़ी अच्छा मेरा रुचि भी है। और यहाँ पे हम फटाफट से सारा नाश्ता भी बना लेते हैं। सुबह का रोटी बना रही हूँ और परवल का सब्जी बना रही हूँ डियर। तो बहुत कोई आप लोग कहते हैं दीदी आप एग्ज़ाम देने के लिए कब जाओगे? तो अभी मुझे खुद पता नहीं है। मैंने सर से बात किया था तो सर जी बोले थे कि अभी टाइम है बहुत ही, मतलब जब डेट आ जाएगा तो आपको फ़ोन कर लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो है ना झारखंड में अभी वोट चल रहा था 1 महीना पहले, इसी वजह से वोट की वजह से मेरा एग्ज़ाम भी अभी रुका हुआ है और अन क्लास का हो रहा है। देखिए अभी हम लोग का कब आएगा तो फिर मैं आप लोगों से तो शेयर करूँगी ही। और रही बात मेरे मायके में कितने फैमिली है, तो मेरे मायके में 8 फैमिली है, जिसमें मेरे 3 बहन है, मेरे लगा के 4, और फिर मेरे मम्मी पापा 2 भाई है, तो 8 फैमिली है। और फैमिली तो मेरा बहुत ही बड़ा है, जैसे कि मतलब मेरे पापा सबसे बड़े हैं और 4 भाई हैं, एक मेरी बुआ है और बहुत बड़ा फैमिली है। तो मेरे फैमिली में कुल 23 लोग हैं, तो बहुत ही बड़ा फैमिली है। और अगर मैं मायके जाऊंगी तो जरूर आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो मेरा फैमिली बहुत बड़ा है और सिर्फ मैं यहाँ पे अकेली हूँ। और सामने यहाँ पे तो नानी घर मेरा पड़ता है, तो आप लोगों से मैं बहुत बार शेयर भी की हूँ। और हमारे फैमिली जो है तो हमारा ससुराल का फैमिली यहाँ भी 4 भाई हैं और एक मतलब बुआ है। 4 भाई के बाद एक तो मेरे ससुर जी तो नहीं रहे, 3 भाई है। और जिसका जहाँ पेट पलने लगा तो सब वहाँ अपना बस गए। तो जानते ही हैं इंसान पेट के लिए ही सब चीज़ करता है। तो जिसका जहाँ पेट पलने लगा सब वहाँ रहने लगे। तो जिसी वजह से और मेरे ससुर जी खत्म हो गए, तो सासू माँ मायके में ही बस गई। अपना एक छोटा बच्चा का मुँह देख के, जो हस्बैंड जी हैं मेरे हैं, तो उन्हीं का मुँह देख के रह गई। और उसके बाद फिर अपना घर द्वार बनाया, जैसे जैसे समझदार हुए तो अपना फिर उसके बाद शादी वगैरह हुआ। यही है मेरे हस्बैंड जी, तो आप लोग देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम नाश्ता लेके आ गए हैं, अभी फटाफट हम लोग नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता में मेरा बन गया रोटी और परवल का सब्जी और दही। आप लाइव आइए, लाइव क्यों नहीं आते? सॉरी यार, लाइव में मेरा तो फटाफट से हम नाश्ता कर लेते हैं। जैसे ही ठीक होगा तो मैं फटाफट से आप लोगों के बीच लाइव जरूर आऊंगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ लाइव आने का, लेकिन 8-10 दिन पहले मैंने एक ब्लाउज सी थी, तो उसको मैं ना हेम का जो होता है बटन वगैरह हुक लगाना होता है ना, हुक पत्ती जिसे बोलते हैं, तो वो सारा मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं वही काम सोची कि नाश्ता करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम था, तो मैं यही काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो काम होगा तो वो फिर हम देखेंगे। और ये भी कमेंट आया दीदी मैं आपसे मिलना चाहती, तो मिलिए यार। मैं मना कब की हूँ, मिलिए आप। और मैंने तो आपको बता ही दिया मेरा घर कहाँ पड़ता है, अगर ढूंढ लेंगे तो आप मिलिए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद एक और कमेंट आया है बहुत बार, आप इतना काम कैसे कर लेते हो? तो यार अपने पे जब पड़ता है ना तो करना पड़ता है। तो मम्मी लोग भी कहती थी पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ सिखा देता है, तो वही सिखा दिया। इससे ज़्यादा और काम रहता तो डियर मैं वो भी करती। तो वक्त के साथ इंसान सब चीज़ सीख जाता है।
हालांकि हर हमेशा जो फैमिली होता है वो एक नहीं होता है, कभी तो अलग होना होता है। और मेरा तो भगवान ने कोई दिया ही नहीं, तो मैं किससे अलग होंगी। अगर मेरा रहता भी तो मैं कोशिश करती उनसे अलग ना रहती, सब साथ में मिलजुल के रहते हैं। पता है मतलब आजकल शरीर का वैल्यू नहीं है, इंसान का वैल्यू नहीं है, कब किसे क्या हो जाए तो बहुत कहना मुश्किल है। अभी के टाइम में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मैं तो यही समझती हूँ यार। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे मिलजुल के रहना, प्यार से बातें करना, बहुत तरह की ऐसी बात है जो एक दूसरे से शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसी वाली लाइफ, ये नहीं कि अकेले अकेले में मस्त रहो व्यस्त रहो, मुझे ऐसा नहीं पसंद। और यहाँ पे अभी दोपहर का खाना वो बन रहा था और चावल मेरा हो गया था, अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। और पता है सब्जी बनाते बनाते क्या हुआ था, आप वो भी देखना। बता देती हूँ, गैस ही खत्म हो गया था, फिर मैं कैसे क्या किया आप वो भी देखिएगा डियर। और यहाँ पे देख सकते हैं इस बदमाश को पूरा मतलब क्या है ना, पूजा रूम से चंदन ला के, जो चंदन हम बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं वो चंदन पूरा यहाँ पे बिखार दी थी। और पूरा देख सकते कैसे लगा रही है। तो मैं सोची चलो उठा तो लेंगे, लेकिन पहले वीडियो ही कर लेते हैं। इतना बदमाशी करने सीख गई आराध्या। और आज भी मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मम्मी हेल्प कर रही थी, आप लोग देखे ही होंगे। और यहाँ तो इसका कुछ कहा ही नहीं जाता है, बस ये देख सकते हैं कैसे होली खेल रही है। पता ना बिन बरसात बादल और यहाँ पे बिन होली इसका रंग रंग खेल रही है, क्या बताऊँ। ये देख सकते हैं कैसे अपने में मस्ती, दिन भर इसका कुछ ना कुछ मस्ती होते रहता है। लेकिन मैं आप लोगों से कम दिखाती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग ही इतना लंबा हो जाता है, तो मैं इसके शूट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज बोली कि नहीं चलो आज आराध्या का ही शूट करेंगे। और यहाँ पे प्याज लाल हो गया था ना, मैं मसाला डाली, हल्दी भी डाल दी थी, नमक वगैरह सब डाल दी थी। और तब तक पता चला कि मेरा गैस ही खत्म हो गया है। वह एक ही सिलेंडर है डियर, तो बहुत दिक्कत होता है। तो फिर मम्मी यहाँ पे चूल्हा जला दी। और मम्मी तो वो कढ़ाई जो है ना, ये कढ़ाई पे मीट मछली बनता है जिसमें भी हम सब्जी बना रहे थे, तो वो पलट दिए हैं और सारा मसाला हम इस सब्जी में ले लिए, इसलिए आपको पूरा कढ़ाई साफ साफ लग रहा होगा। और मम्मी फिर यहाँ पे सब्जी बना लेगी मम्मी, क्योंकि मम्मी बोली कि मतलब बना देते हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो कर रही थी तो कुर्सी पे बैठी हुई थी, क्योंकि ना हमको अंदर से आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस सा हो रहा था, मेरा तबीयत नहीं ठीक था कल से ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे आलू गोभी वगैरह मैं पहले ही गैस में ही फ्राई कर ली थी, लेकिन गैस तो ख़त्म हो गया। तो फिर यहाँ पे मम्मी सब्जी बना रही थी, तो मम्मी ही बना दी, बस यही था। दोपहर का खाना में बना था मेरा चावल और सब्जी। बड़ा ही गैस खत्म हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है। और आराध्या को बड़ा दादी पे प्यार आ रहा था, वो किस्सी कर रही थी। अभी देखिएगा कितना बार ये किस्सी करेगी, पूरा एकदम दादी को किस्सी कर करके गाल लाल कर दी थी ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आराध्या गिलास लेके इसमें पानी पी रही थी, मेरे से ही पानी ली थी। अब देखिए फिर से किस्सी करेगी घूम घूम के कर रही थी। ये बड़ा सच में बहुत शरारत है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसका शरारत दिन भर ऐसे ही चलते रहता है। और अभी हस्बैंड जी भी घर पे नहीं थे, नहीं तो ये रहते हैं तो कहीं से गैस का जुगाड़ कर ही देते, लेकिन ये नहीं थे घर पे। और फिर मेरा खाना मतलब बन गया था, फिर हस्बैंड जी आए थे, देख सकते हैं कैसे ये चूल्हा मतलब ऐसे चूल्हा पे होक रही है ताकि अच्छे से वो आग निकले। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे, मैं सोची फटाफट खाना निकाल दूंगी, लेकिन ना हस्बैंड जी नहीं खाएं, बोले कि मेरा पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मतलब अजीब सा लग रहा है, हम नहीं खाएंगे। आप देख सकते हैं इसका शकल से बोल रहे थे कि नहीं खाएंगे, तुम लोग खा लो। और फिर ये आए, बस सिर्फ मतलब कहते हैं ना शकल दिखाने के लिए घर आए, फिर चले गए बाहर। और यहाँ पे देख लीजिए आराध्या जैसे कर रही थी ना, आराध्या की दादी भी कर रही थी जब, तो ये बड़ा ही गुस्सा कर रही थी कि दादी कर रही है ऐसे। तो ऐसे ही दोनों का खूब चल रहा था। और मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, हस्बैंड जी भी आए, तो हस्बैंड जी अभी तुरंत चले जाएंगे। और अभी पैर में जो चोट लगा हुआ था ना, तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो इनको मतलब जो है ना 72 वाला चीज़ जो खराबी करता है वो नहीं देते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे सब्जी था, आप लोग भी आ जाइए। हाँ, आधा गैस पे आधा चूल्हा पे बना हुआ खाना खाने के लिए, ऐसा किसके किसके साथ होता है कमेंट में बताइएगा। और पता है डियर, अभी ना सारा काम वगैरह करने के बाद में सोची चलो थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ गैस चूल्हे की। और यही सारा काम है, दिन भर तो कुछ ना कुछ। देखिए कल भी मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो कुछ ना कुछ काम किए थे डियर, लेकिन ना मेरा मन नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा। और ये भी कमेंट आता है कि दीदी आप ब्लॉग और घर कैसे मैनेज करती हो, तो करना पड़ता है जब वक्त पे आता है ना, तो जब कुछ करने की चाहत होती है तो हो जाता है डियर। और यहाँ पे खाना खाने के बाद जो बर्तन तो निकाले हुए थे हम, और मेरे से पहले ये बर्तन धोने के लिए पहुंच गई, पूरा कपड़ा भिंगा ली थी पानी से पूरा ही। तब इसको हम भगा रहे थे कि जा बेटा हम फटाफट से काम करके आते हैं, लेकिन फिर भी ये सारा कपड़ा भिजा ली थी। तो हम फटाफट से यहाँ पे बर्तन धोएं और पूरा मतलब बर्तन धो रहे थे। आराध्या परेशान किए जा रही थी और मम्मी भी अभी इस टाइम घर पे नहीं थी।
तो देखिए जैसे कि अभी मैं काम कर रही हूँ तो कर ही रही हूँ, सिर्फ तबीयत जिस दिन ख़राब होता है ना मैं ब्लॉग नहीं करती हूँ, बाकी बाद मैं मतलब समझ लो कि मेरा एक ये काम हो गया है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मुझे बनाना ही होता है, तो अब मेरी आदत सी भी हो गई है तो कि नहीं ब्लॉग हमको करना है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, तो रूम में भी मैं बेडशीट वगैरह सेट कर रही हूँ। तो एक बार लाइट कटी, फिर लाइट आई और फिर उसके बाद बेडशीट तो सेट हो गया। अब झाड़ू वगैरह भी हम दे देते हैं, पूरा कचरा फैला के रखी है आराध्या। तो आप लोग देखे ही ऐसे ही होता है मेरा दिन का शुरुआत। और अभी मतलब दिन का शुरुआत हुआ है लेकिन अभी एंड नहीं हुआ है, एंड अभी कुछ काम है, ये सारा करके मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद शाम से अलग मेरा रूटीन शेयर होता है, रूटीन चालू होता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही टाइम ब्लॉगिंग करती हूँ, एक ही टाइम दिखाती हूँ, नाइट का उतना नहीं दिखाती हूँ क्योंकि नाइट का उतना कुछ दिखाने लायक नहीं होता, इसलिए मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो और डेली मतलब डेली का मैं लाइफ देखिए डेढ़ मेरा ही ऐसे ही चलता है। और ये कहते हैं ना कि चलो सादा निभे बाप दादा, ऐसा कहावत में कहा गया है। तो आप लोग कहते हैं दीदी आप मतलब सूट कोई और कलर का, लेगिंग्स कोई और कलर का, दुपट्टा कोई और कलर का लेते हो, ऐसा क्यों? तो जो मेरे सामने आ जाता है मैं वही पहन लेती हूँ, ये नहीं कि मैं अब अलग से खरीदने जाऊँ या अलग से लेके आऊँ। तो जो रहता है मैं वही पहन लेती हूँ, वही कर लेती हूँ। कहावत में भी कहा गया है कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। तो बस वही है कि जितना मतलब मेरे पास है मैं उतना ही करती हूँ, ये नहीं कि अब जो नहीं है सिर्फ दिखावा के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे पास जो है जैसा है मैं वही पहनती हूँ, वही करती हूँ। आप लोग खुद देखते होंगे, अब ये कपड़ा तो अच्छा है, फेंक तो नहीं दूंगी। और मेरा इतना वो नहीं है कि मैं मतलब रोज कपड़ा ही चेंज करूँ, अगर भगवान वो भी दिन देंगे तो वो भी मैं करूँगी, क्या दिक्कत है डियर। और यहाँ पे पता है शाम का सारा काम निपटाने के बाद ना आराध्या पूरा परेशान कर दी थी, मम्मा अमरूद कर रही थी। तो फिर ना मैं पेड़ पे नहीं चढ़ के ना छत पर से यहाँ पे नीचे उतरी हूँ। ये मतलब आंगन में थोड़ा चदरा वगैरह दिया हुआ है, तो वहीं पर से चढ़ के मैं अभी अमरूद तोड़ रही थी। आराध्या को देखिए कितना खुश हुए जा रही थी, तो इसी के कहने पे मैं आई अमरूद तोड़ने के लिए। अब बड़ा खुश हो रही थी। अभी सारा काम निपट गया था, करीब 4:30 बज रहे थे अभी, और देख सकते इतना सारा अमरूद तोड़े। तो अमरूद किसका किसका फेवरेट है आ जाइए मेरे यहाँ, मैं फटाफट से खिला दूंगी आप लोगों को। और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी हो चुका है और अभी शाम के 7:30 बज गए हैं। शाम का चाय नाश्ता जो होता है मैं वो सारा करवा दी हूँ, मैं जोड़ती इसमें, लेकिन ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो चुका है क्योंकि फिर बहुत सारा जीबी भी लग जाता है डियर, इसी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालती हूँ और फिर कमेंट का भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारे सब ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते।